हर एक शब्द ध्यान से सुनिए, वो आपके लिए है। हर एक शब्द आपके लिए है। इसमें आपकी शिफा है, आपका छुटकारा है। तू मेरे बोझ को। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। भाई और बहनों, इस वीडियो को बनाने का मकसद, उद्देश्य सिर्फ ये खुदा की रूह ने मेरे साथ कुछ बातें की, जो खुदा ने कहा कि ये वीडियो के ज़रिए ये बातें आपके तक पहुंचाई जाए। मेरे भाई और बहनों, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भाफ के समान हूँ, रेत के जर्रे के समान हूँ, कीड़े के समान हूँ। पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उस प्रेम की ये मिसाल है कि अभी तक हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को खुदाबंद मेरे को बोल रहा था कि बनाओ, और इस करके मैं ये बना पा रहा हूँ। मेरे में कोई खूबी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ काम कर पाऊँ। मैं खुदा के वचनों से ही आपको उत्साहित और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर किसी का धर्म या जात नहीं बदलता, बल्कि उनका जीवन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा जीवन भी बदला। मैं भी हिंदू जाति में से आया हूँ, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को भी बदला है। वो गलत बातें निकाली है जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ती है। मैं भी बहुत गलत संगतियों में था, गलत काम करता था, नशे करता था, और परमेश्वर से बहुत दूर था। परमेश्वर मन फिराने की बात करता है। मेरे भाई बहनों, जो मन फिरा लेता है और उसको मान लेता है कि वो ही परमेश्वर है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह की दृष्टि करता है। हम विपत्तियां इस करके भी फेस करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर विपत्तियां भेजता इस करके है कि हम जाने वो ही परमेश्वर है, हम उसका अंगीकार करें और उसको ही खुदा माने, क्योंकि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, कई लोग वाद विवाद मुझसे करते थे कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो, तुम मसीह को मानने लगे हो, आपको पैसे मिले। ये बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई और बहनों, कि कोई पैसा देता है। मैं कहता हूँ खुदावंद अनंत जीवन देता है। दो भाई आके मेरे साथ बहस करने लगे कि आपको पैसे मिले होंगे और आप इस करके मसीह में आए हो। मैंने बोला, उनको जवाब दिया जो खुदा की रूह ने मुझे सिखाया उसी समय, कि चाय मैंने पी है, आप बता सकते हो मीठी थी या फीकी थी? हालेलुया। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि चाय तो मैंने पी है, वो कैसे बता सकते हैं? कोई मीठी भी पीता है, कोई फीकी भी पीता है, पर परमेश्वर को जिसने चखा है उसने मधुर से मीठा पाया। मेरे भाई बहन, अगर आप खुदा को अपना निजात करता, अपना उद्धार करता कबूल करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जिसने उसको खुदा करके माना वो अनंत जीवन का वारिस होगा। हालेलुया। मैं समय वेस्ट ना करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करके आपको वचनों से बताऊंगा कि आपका मन बदल जाए, आपका हृदय बदल जाए, और उसको आप खुदा मानो। जो असल में खुदा है वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। मेरे भाई उन बहनों, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दिल्ली जाना है और आपने अमृतसर की बस पकड़ ली, आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। आपको दिल्ली की ही बस पकड़नी पड़ेगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ, तारीफ करता हूँ। खुदाबंद, तू पिता परमेश्वर मन फिराने का मौका देता है, और यीशु नासरी जो मन फिराते हैं उनके तू नज़दीक आता है, उनके निकट आ जाता है, और उनसे तू प्रेम करता है। मेरे खुदावंद, इस वीडियो के ज़रिए जो जो मन फिराएं उनका जीवन बदल जाए, और पिता उनके जीवन संवर जाए, वो बीमारियों से छूट जाएं, वो विपत्तियों से निकल जाएं, और तू पिता उनके अंग संग हो जाए। खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा हो, मदद और सहायता कर।
प्रार्थना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। हम खुदा के बेटे और बेटियां, मेरे भाई और बहनों, हाँ, वचनों में से सीखेंगे और खुदाबंद आपसे प्रेम करता है। मैं वचन में से ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नाचीज हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5 से 13 वर्ष में हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष था और उस समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से शेम, हाम, यापेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस जगह पे हम देखते हैं कि नूह के समय में लोगों का चाल चलन बिगड़ गया था और परमेश्वर ने जब दृष्टि की तो सबका चाल चलन खराब हो गया था। वो गंदी बातों में फंस गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, वो गलत कामों में फंस गए थे, वो पाप पे पाप करी जा रहे थे, जिस करके वो परमेश्वर की नजर में घृणित काम था। और उस समय में परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ नूह धर्मी जन, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म की पालना करता था, वही नजर आया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ये प्रश्न आ गया कि अब इस धरती को नष्ट करना पड़ेगा और जिनका पाप है उन्हें नाश करना पड़ेगा। हालेलुया। पाप से परमेश्वर को घृणा है मेरे भाई और बहनों, पापियों से नहीं। जो मन फिराते हैं उनसे परमेश्वर प्रेम करता है, पर जो जानबूझकर पाप पर पाप कर रहे हैं उनसे वो घृणा करता है। उनको नाश करने के लिए परमेश्वर खुद उतर आता है। नूह परमेश्वर का खौफ मानता था, उसके हुक्मों की पालना करता था और परमेश्वर ने उसे बचाने का एक तरीका निकाला और उसे एक हुक्म दिया जिसके द्वारा हम उसके बीच में से निकले हुए हैं। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने हुक्म दिए मेरे भाई और बहनों। हुक्मों की जो पालना करता है परमेश्वर, उनको प्रेम करता है। हालेलुया। हम हुक्मों से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब वो 40 दिन 40 रात उपवास में गया और परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ पर आग के बीच में से आज्ञाएं दी। हम वो आज्ञा पढ़ते हैं, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर ना मानना, तो अपने लिए कोई मूरत खोद के ना बनाना, आकाश में ना जल में। इस जगह पे परमेश्वर कह रहा है कि मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर ना मानना, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है मेरे भाई और बहनों। और परमेश्वर कहता है ना तो मूरत खोद कर बनाना, ना तो आसमान में से किसी पक्षी की, ना जल में, ना इस धरती पर किसी भी चीज की मूरत ना बनाना। इस बात के लिए परमेश्वर साफ इनकार कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। इस जगह पर हम सीखते हैं व्यर्थ कैसे लेते हैं हम बात, परमेश्वर का नाम व्यर्थ कैसे लेते हैं। हम बात बात पर कसमें खाते हैं कि हमें खुदा की कसम लगे हम सच बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो झूठ होता है। हालेलुया। हम झूठ पे परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें। हालेलुया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानकर रखना, 6 दिन काम करना और 7वें दिन को परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। इस जगह पर हम सीखते हैं हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं सिर्फ।
परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की महिमा करें, और इसके सिवा कोई और दूसरा मकसद नहीं था मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हम 6 दिन काम करते हैं, 7 दिन खुदा का पवित्र दिन जानकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपने पिता और माता का आदर करना। हालेलुया। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, तू किसी की पत्नी का लालच न करना, किसी के घर का, न खेत का, न दासी का, न दास का, न उनके गधे का, न बैल का, किसी चीज का हमने किसी का लालच नहीं करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी। हालेलुया। हमने चोरी नहीं करनी मेरे भाई बहनों। हमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं करना, ये परमेश्वर के हुक्म में मना है, ये व्यभिचार है। हालेलुया। किसी के ऊपर गलत नजर नहीं रखनी। लेडीज जेंट्स पे रखती है, जेंट्स लेडीज के ऊपर गलत नजर रखता है तो हम पाप करते हैं, उस परमेश्वर के हुक्म को भी तोड़ते हैं। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना सीखो मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर हमें हालेलुया प्रेम करना मेरे भाई बहनों सिखाता है, और परमेश्वर के हम जब हुक्मों की पालना करेंगे तो परमेश्वर हमारे नजदीक आ जाएगा मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचनों में से ही सीखें तो बहुत उत्तम बात है। हालेलुया। 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 और जब हम खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे भाई बहनों, तो हमारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार होता है तो हम वो देख सकते हैं। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस कर्मों में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी। हालेलुया। हम इस जगह पे देखते हैं परमेश्वर के जब हम हुक्म जो हमें मिले हैं हम उसकी पालना करते हैं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हो जाती है, उसका ग्रेस हम पर आ जाता है। हालेलुया। उसका फेवर हमारे पर आ जाता है, वो हमारी सुनने लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे भाई और बहनों एक आत्मा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाई जाए, मैं खुदा के वचनों में से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है मेरे भाइयों बहनों, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं, उसकी ग्रेस हम पे आ जाती है। परमेश्वर मन फिराने को बोलता है इस समय, मन फिराओ, उन पापों से निकल जाओ, उन झूठ के दलदल के बीच में से बाहर निकलो। कोशिश आपने करनी है। हालेलुया। और मदद परमेश्वर करेगा कि खुदाबंद यीशु मसीह मैं तेरे को अपना पिता मानता हूं, मुझे निकाल इन बातों से। हालेलुया। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय हालेलुया 55 उसकी 6 से 7 तक हम पढ़ते हैं। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर मन फिराने को बोलता है। अगर हम उसे परमेश्वर मान लें और अपने पुराने कामों से छोड़ने को कोशिश करें अपने आप को कि हम उन पापों से निकल जाएं, तो परमेश्वर फिर उन्हें ग्रहण करता है। मेरे भाई बहनों, आपके नजदीक उसकी फेवर की बात कर रहा हूँ, फेवर आप पे हो जाएगी। वो कह रहा है वचन में, अगर वो छोड़े उन कामों को और परमेश्वर की ओर फिरे तो वो आपकी ओर आ जाएगा। हालेलुया। ये खुदा के जिंदा वचन है मेरे भाइयों बहनों, जो उसकी आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, उसके नबियों के, उसके रसूलों के द्वारा लिखे गए हैं। हालेलुया। यशाया 53 अध्याय हम देखते हैं इस जगह पर भी कि परमेश्वर जो खुदाबंद खुदा
यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस जगत में किस प्रकार आना था, उस पर क्या ताड़ना पड़नी थी, वो भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को सह लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम रोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर सबका है। इस जगह पर लिखा गया है कि हमने अपने अपने मार्ग लिए, अपने काम करने क्योंकि हमने उनसे प्रीति रखी, वो नहीं छोड़े। पर परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा कि हम उन बातों से निकल जाए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का जो बेटा था उसने ऐसा दुख सहा, वो शरीर में, मनुष्य के शरीर में होकर इस धरती पर आया। उसने वो दुख सहा शरीर में होकर, उसने कोड़े खाए, बेशुमार कोड़े, उसने कांटों का ताज मेरे भाई और बहनों पाया, उसका लहू बह गया, एक एक कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया। और आज हम फंसे हुए हैं उन बातों में कि हम पाप पे पाप करते रहते हैं, बलिदानों के चक्रों में फंसे हैं। बलिदान करेंगे हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, और वो क्षमा नहीं हो पाते। मनुष्य से बड़ा बलिदान मेरे भाई बहनों कोई भी नहीं है इस जगत में। इस धरती पे कोई मनुष्य अपने भाई के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकता। आप देखो, आजकल तो कोई ब्लड मांग ले तो ब्लड मांगने से इनकार किया जा रहा है कि नहीं, हम जाएंगे, हमें भी ये वायरस ना लग जाए। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपना जिंदा लहू बहा दिया मेरे भाई बहनों, आपके और मेरे लिए। हालेलुया। उसने ताड़ना सही, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा और अपना अपना मार्ग ले लिया। मेरे भाइयों बहनों, समय है हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करने का, मन फिराने का। हालेलुया। मत्ती उसका 3 अध्याय। हालेलुया। इधर यूहन्ना बपतिस्मा देना वाला था जो परमेश्वर का बंदा था, इसने प्रचार किया कि मन फिराओ उन बातों से, उन गलत कामों से। हालेलुया। हम वचनों में से सीखते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसको चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मन को बदल डालते हैं, पहली बात तो हम ये बात सीख रहे हैं किसी का धर्म नहीं बदल रहा है इस जगह पर, सिर्फ परमेश्वर मन फिराने की बात कर रहा है। हमने मन फिराना है। अगर हम परमेश्वर की तरफ मन फिराते हैं तो परमेश्वर की ग्रेस आप पर आ जाएगी, उसका अनुग्रह आप पे आ जाएगा, उसकी रोशनी आप पर आ जाएगी। आप पापों से छूट जाओगे, बीमारियों से निकलने शुरू हो जाओगे। हालेलुया। इस वीडियो के जरिए आपको खुदा ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। मत्ती इसका 4 अध्याय उसकी 16 और 17 वर्ष में हम पढ़ते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाई और बहनों, जो अंधकार में बैठे थे, परमेश्वर खुदाबंद खुदा यीशु नासरी ने भी प्रचार किया, आरंभ भी इसी बात से किया, मन फिराओ कि परमेश्वर की ज्योति तुम पे चमके।
हालेलुया। परमेश्वर की ग्रेस तुम पर आ जाए, तुम उन गुनाहों से छूट जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बीमारियों से आजाद करेगा मेरे भाई बहनों, जब आप उसे खुदा मान लोगे। कोई आपको बीमारी छू नहीं सकती। हालेलुया। अगर परमेश्वर की फेवर आपके साथ हो जाएगी। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं लूका 23 अध्याय। हालेलुया। इस जगह पर हम सीख पाते हैं जब खुदाबंद खुदा यीशु नासरी जब उसने क्रूस सहा, उस समय उन कुछ वर्सेस देखते हैं। जो कुरकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने, हे यीशु, जब तू अपने इस राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। मेरे भाई बहनों, इधर दो डाकुओं की चर्चा है जो खुदा के दाएं और बाएं लटकाए गए थे। एक ने उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है खुद बच और हमें भी बचा। उसने उस पर विश्वास नहीं लाया। पर एक ने कहा, हम तो जो गुनाह किए हैं उसकी सजा पा रहे हैं, इसने पर कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो निष्पाप निष्कलंक मेमने के रूप में इस धरती पर आया। और दूसरे ने उस पर विश्वास किया कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास किया कि जब तू अपनी बादशाहत में हो तो मुझे याद रखना। और परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे भाइयों बहनों, इस जगह पर सीखते हैं उसका कोई धर्म नहीं बदला। हालेलुया। उसका कोई धर्म नहीं बदला मेरे भाई बहनों, सिर्फ उसका सोच विचार बदल गया कि यही परमेश्वर उसने मान लिया और वो पापों से छूट के स्वर्गलोक में एंट्री पा चुका था। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ चाहता है मन फिराए। मन फिराने के इस टॉपिक को लेकर आऊं। जब आप मन फिराओगे तो परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाएगा। आप पापों से छूट जाओगे और आप बदल जाओगे। आपका जीवन बदल जाएगा। आपका धर्म नहीं, आपका जीवन बदल जाएगा इस वचनों के अनुसार। हालेलुया। मत्ती उसका 25 अध्याय। हालेलुया। हम इधर से कुछ वर्सेस पढ़ते हैं। मत्ती 25 अध्याय उसकी 31 से 34 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम राज्य के अधिकारी हो जाएं, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आप इस वचनों के जरिए ब्लेस हो, आशीष हो। इस जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय के दिन की बात कर रहा हूं, भेड़ और बकरी के बारे। भेड़ जो आपने कभी देखा हो, भेड़ों का झुंड हमेशा सिर नीचे झुकाकर इकट्ठे चल रही होती हैं और बकरियां तितर बितर होकर तुर रही होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने दाहिनी ओर भेड़ों को बोला और बाईनी ओर बकरियों को बोला। मैं एक फिजिकली आपको बात सिखाऊंगा कि दाहिना हाथ एक ताकत को दर्शाता है और बाईना हाथ निर्बलता को दर्शाता है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर दाहिनी ओर इसलिए बोलता है क्योंकि उसने उसके हुक्मों को माना, उसकी पालना की, उसका अनुग्रह उन पर हुआ, उसकी दृष्टि उन पर हुई। इसलिए उसने कहा, आदि में मतलब शुरुआत से ही जो बात मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है वो उसमें अब आओ और राज करो। स्वर्ग की बात हो रही है इस जगह पर, और निर्बलता की बात इस दाहिने हाथ को
बाइने हाथ को इस जगह पर बोला गया है कि आओ, अब जो उन्होंने बातें नहीं मानी, खुदा की हुक्मों की पालना नहीं करी, वो उस रास्ते पे जाओ जो नरक है, जिसमें कोई जान नहीं है, उसमें सदा सदा काल की पीड़ा है। जो मन फिराएंगे वो परमेश्वर के दाहिने ओर, जो नहीं मन फिराएंगे वो बाइने ओर जाएंगे। हमने निर्णय लेना है, हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं कि नहीं मानते, परमेश्वर की ग्रेस चाहते हैं कि नहीं चाहते। हालेलुया। अगर हम मन फिराएंगे परमेश्वर का, मेरे भाई बहनों, आप पर ग्रेस आ जाएगा। इस वीडियो के जरिए आपका जीवन बदल जाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा अद्भुत रीति से। मैं प्रार्थना करके इस बात को समाप्त करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। धन्यवाद मेरे यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदाबंद, इस वीडियो के जरिए जिस तक ये वीडियो पहुंचे और ब्लेस हो जाए, उनका जीवन बदल जाए अद्भुत रीति से। यीशु नंदे खाराबा, उनकी बीमारियां चले जाएं और तेरे को अपना उद्धार करता जब वो कबूल करे, उनके रोग चले जाएं और यीशु हील हो जाएं, क्योंकि तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तू मारा गया, गाड़े गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु तू जिंदा परमेश्वर है, भाग्यों की कब्रें पेरी, तेरी कब्र आज भी खाली। मेरे यीशु नासरी, तू जिंदा परमेश्वर, तू धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है। वो जीवन बदल जाए जो इस वीडियो को देखे। हालेलुया। आशीष करना, ब्लेस करना, प्रार्थना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम से। आमीन।